हेलो गाइस, ऑल ऑफ अस आर डेथ के एपिसोड 1 में हमने सब कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड और लाइफस्टाइल को देखा। साथ में हमने ज़ॉम्बी अटैक को भी देखा। आखिर में ऑन्जो पर ज़ॉम्बी अटैक करने लगता है, वहीं एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। यहीं से एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। तो चलें शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल बच्चों के पेरेंट्स से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। फ़ोन रखते ही वो टीचर्स को डांटने लगते हैं। एक टीचर गुस्से में अनाउंसमेंट के लिए वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलते ही वो देखती हैं कि एक ज़ॉम्बी बच्चा उनकी तरफ आ रहा होता है और उनके सामने ही वो दूसरे टीचर को काट देता है। ये देखकर टीचर डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। अब हम देखते हैं कि सान ओंजो की जान बचाता है और किसी तरह ओंजो को और अपने दोस्तों को कैंटीन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर भी हालात बहुत ख़राब होते हैं। वो ओंजो को लेकर ट्रक के ऊपर चढ़ता है। वहाँ से वो सीढ़ी से स्कूल की स्टेयर्स पर उतरता है, लेकिन उतरते ही ज़ॉम्बीज़ वहाँ भी होते हैं। दूसरी तरफ सेओक क्लास प्रेसिडेंट को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। अब सीन क्लास में शिफ्ट होता है, जहाँ कुछ बच्चे अपनी जान बचा के छुपे होते हैं। ओंजो और सान वहाँ पहुँचते हैं और दरवाज़ा खुलवा के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद साथ ही उनका दूसरा दोस्त भी अंदर आ जाता है। सान अपने दोस्तों से कहता है कि ये सच में ज़ॉम्बीज़ हैं। फिर सेओग और क्लास प्रेसिडेंट भी किसी तरह खिड़की से क्लास के अंदर आ जाते हैं। अब क्लास में सब बच्चे सेफ होते हैं। अब इन्फेक्टेड लड़की दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जिससे ये सब शुरू हुआ था। फिर मिस्टर ली और पुलिस ऑफिसर की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है। वो डिटेक्टिव मिस्टर ली को कहता है कि तुमने इतनी पढ़ाई की और साइंटिस्ट भी बने, तुम्हें तो हाई स्कूल की जगह किसी कॉलेज में प्रोफेसर होना चाहिए था। सच ये है कि तुमने ही अपने बेटे को मारा है और शक तुम पर ना चाहे इसलिए रिपोर्ट लिखवाई। मिस्टर ली फिर बताता है कि मैंने एक बॉक्स में चूहे और बिल्ली को रखा। चूहा डर के साइड पर बैठा रहता था, लेकिन एक दिन डर के मारे चूहे का दिमाग ख़राब हो गया और गुस्से में वो बिल्ली पर हमला करने लगा। जब ऐसा होता है उस टाइम चूहे के टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तब मैंने वो हार्मोन निकाल लिए उन लोगों के लिए जो लोग डर के जीते हैं, जैसे कि मेरा बेटा था। इस गुस्से की मदद से वो दूसरों से मुकाबला कर सकेंगे। मैंने ये सोचकर ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये तो उल्टा ही पड़ गया और वो ज़ॉम्बी बन गया। उसने अपनी माँ को भी काट लिया। अब वो इन्फेक्टेड लड़की दिखाई जाती है जो पूरी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। चेकअप के दौरान वो डॉक्टर को भी काट लेती है और हॉस्पिटल में हंगामा कर देती है। अब एथलीट्स दिखाए जाते हैं जो स्कूल पहुंचते ही समझ जाते हैं कि स्कूल में कुछ गड़बड़ है। सीन क्लास में शिफ्ट होता है। बच्चे फायर कॉन्टैक्ट करने के लिए फ़ोन ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें एक फ़ोन मिलता है, वो उसे अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। तभी ओंजो आकर सान को कहती है कि अनलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं, इमरजेंसी कॉल से भी काम चलाया जा सकता है। वो मदद के लिए पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी का सुन के पुलिस मजाक समझती है। तभी पुलिस स्टेशन में बहुत सारी कॉल्स आने लगती हैं। कुछ कॉल्स हॉस्पिटल से आ रही होती हैं और कुछ स्कूल से। ये देखकर पुलिस भी इस मामले को सीरियस लेने लगती है। अब ओंजो अपने डैड के डिपार्टमेंट में कॉल करती है और उन्हें कहती है कि स्कूल में आग लग चुकी है। ये सुनकर वहाँ से टीम फौरन निकल जाती है। फिर एक लड़की गुस्से में क्लास प्रेसिडेंट को बुरा भला कहने लगती है कि तुम आखिर अपनी मॉम से मदद क्यों नहीं मांगती। उसके बाद उस लड़की की लड़ाई सान के दोस्त से होने लगती है जो दरवाज़ा पकड़ के खड़ा था। गुस्से में वो बुरा भला कहते हुए आगे आता है। तभी एक टीचर क्लास के अंदर घुस जाता है। टीचर क्लास के अंदर आते ही क्लास को सिक्योर करने के लिए कहता है। बच्चे कुर्सियाँ और टेबलें उठाकर दरवाजे के आगे लगाने लगते हैं। तभी ओंजो की फ्रेंड की नज़र उस टीचर के हाथ में पड़ती है। अब वो सबको बताती है कि ये टीचर भी इन्फेक्टेड है क्योंकि इसको ज़ॉम्बी ने काट लिया है। उनकी इस बात पे बहस शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वो टीचर ज़ॉम्बी बन जाता है और एक लड़की को काट लेता है। फिर वो सब क्लास से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन सामने से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ भागते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। फिर हमें सेओक का फाइट सीन दिखाया जाता है। सेओक सबसे फाइट करता है। ये देखकर बाकी सबको भी जज्बा चढ़ता है और वो सब भी लड़ने लगते हैं। वो सब भाग के किसी तरह एक क्लास में घुस जाते हैं। फिर ओंजो को एहसास होता है कि वो भागते हुए फ़ोन बाहर ही गिरा आई है। इसके बाद नियॉन फिर से सान के फ्रेंड से लड़ने लग जाती है और फिर सबको अंदाज़ा होता है कि सेओक तो बाहर ही रह गया है। अब वो वीडियो वाली लड़की और लड़का छत पर दिखाई जाते हैं। वो बात करते हैं कि लगता है कि बस हम दोनों ही बचे हैं, बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ बन गए होंगे। इसके बाद पार्क नाम की लड़की दिखाई जाती है जो वॉशरूम में छुपी होती है। उसके साथ वाले वॉशरूम में एक लड़का और लड़की भी छुपे होते हैं। पार्क उनकी बातों से अंदाज़ा लगाती है कि लड़की भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो जल्दी से बाहर निकल के उस लड़के को वॉशरूम से निकालती है और उसे बताती है कि ये इन्फेक्टेड है, अगर हमने इसे ना मारा तो ये हमें मार देगी। उसके बाद वो लड़की ज़ॉम्बी बन जाती है और वो लोग उससे मुकाबला करते हैं। वो उसे मारने ही लगते हैं। तभी वहाँ एथलीट्स आ जाते हैं और फाइनली एथलीट्स उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। एथलीट्स इनको भी मारने लगते हैं, लेकिन ये लोग उनको यकीन दिलाते हैं कि ये लोग इंसान हैं, ज़ॉम्बी नहीं। उसके बाद वहाँ सबको आवाज़ आती है कि टीचर अनाउंसमेंट कर रही है। टीचर सबको समझाती है कि क्या करना है। टीचर कहती है कि जो लोग स्कूल से बाहर निकल सकते हैं वो बाहर निकल जाएं और जो लोग स्कूल में किसी सेफ जगह पे छुपे हुए हैं वो वहाँ छुपे रहें। अब हम देखते हैं ओंजो की फ्रेंड उसको तसल्ली देने के लिए उसके पास आती है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें कर रहे होते हैं। तभी ओंजो को रियलाइज़ होता है कि उसकी फ्रेंड की बॉडी बहुत ठंडी हो चुकी है और फिर हमें पता लगता है कि भागते टाइम उस लड़की को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था।
उसके बाद वो ज़ॉम्बी बन जाती है और सान ओंजो को उससे बचाता है। फिर सान उसको खिड़की से नीचे गिरा देता है, लेकिन उसी टाइम ओंजो उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने दोस्त की यादों में खो जाती है। फिर सान किसी तरह हाथ छुड़वा लेता है। अब सान कहता है कि हमें जगह चेंज करनी होगी वरना ज़ॉम्बीज़ यहाँ भी आ जाएंगे। फिर वो किसी तरह वाटर पाइप को पकड़ के नीचे जाने का प्लान बनाता है ताकि नीचे जाके किसी सेफ जगह पे सबको बुला सके। वो नीचे जाने ही लगता है, लेकिन उसको ओंजो की फिक्र होती है और वो रुक जाता है। फिर उसकी जगह उसका दोस्त नीचे उतरता है। पहले फ्लोर में तो वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि वहाँ एक ज़ॉम्बी होता है, लेकिन अगले फ्लोर में उसको वो टीचर मिल जाती है। वो सबको आवाज़ देके नीचे अनाउंसमेंट रूम में बुला लेता है। सब बारी बारी नीचे उतरते हैं। तभी सीन सेओग पर शिफ्ट होता है। सेओग ज़ॉम्बीज़ से छुपकर खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी पेंसिल नीचे गिर जाती है और ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं। वो किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से बचकर खिड़की से बाहर निकल आता है क्योंकि वो एक एथलीट होता है। दूसरी तरफ सब नीचे उतर चुके होते हैं, सिर्फ ओंजो और सान ही ऊपर होते हैं। ओंजो अपनी दोस्त के गम में खोई होती है। तभी सान उसको समझाता है कि अपनी नहीं तो अपने फादर की सोचो। ये सुनकर ओंजो नीचे उतरने लगती है। सान ओंजो के इंतजार में होता है कि वो जैसे ही अनाउंसमेंट रूम तक पहुंचेगी वो रस्सी से लटक के नीचे उतरेगा, क्योंकि अगर दोनों नीचे एक साथ उतरते तो रस्सी टूट सकती थी। ओंजो जैसे ही अनाउंसमेंट रूम तक पहुंचती है, ज़ॉम्बीज़ दरवाज़ा तोड़कर सान पर हमला कर देते हैं। सान ज़ॉम्बीज़ के साथ खिड़की से नीचे गिर रहा होता है। यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी अगली वीडियोज़ का इंतज़ार करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।